हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस ऑप्शनल मणिपुरी लिटरेचर के सिलेबस की। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर आपने यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के रूप में मणिपुरी लिटरेचर लिया है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप इंग्लिश में भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके हिंदी या इंग्लिश दोनों में पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की, जिसमें 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021, 22 और 23 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर बैचेस की बात करें तो अनअकैडमी द्वारा फोनिक्स रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम चलाया जा रहा है। ये जो है उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं। इस कोर्स में पहले 2 महीने जो है मेंस पे फोकस किया जाएगा, उसके बाद प्रीलिम्स का रिवीजन कराया जाएगा और उसके बाद फुल रिवीजन कराया जाएगा मेंस का। इसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। सारी क्लासेस अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव ली जाएंगी। ये बैच आप बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी लैंग्वेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज में आपके बैच स्टार्ट होंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्लान ले सकते हैं। आपको केवल एक प्लान लेना होगा, उसके बाद सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा गुरुकुल प्लस बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिवीजन कराया जाएगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को। इसमें आपका रिवीजन होगा, साथ ही प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, गुरुकुल प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा अनअकैडमी द्वारा फुल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 1 ईयर बैच होगा, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। साथ ही एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। इसी तरह 2 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है और एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये बैच उन लोगों के लिए है जो एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के पर्पज से। इसमें आपकी सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। लाइव क्लासेस होंगी। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके साथ साथ एक इंग्लिश का बैच होगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने प्लान खुलकर आ जाएंगे। आप यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, SRADDA। SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको लगभग 10,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं, और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 8,000 से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको लगभग 5,700 से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्लान ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर के पहले पार्ट में आपसे भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे मणिपुरी भाषा की सामान्य विशेषताएं और उसके विकास का इतिहास, साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की तिब्बत बर्मी भाषाओं के बीच मणिपुरी भाषा का महत्व और स्थान। इसके अलावा मणिपुरी भाषा में अध्ययन में नवीनतम विकास तथा प्राचीन मणिपुरी लिपि का अध्ययन और विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही मणिपुरी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्वर विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, रूप विज्ञान के बारे में पूछा जाएगा और वाक्य विन्यास के बारे में पूछा जाएगा। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसमें सबसे पहले आपसे मणिपुरी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आरंभिक काल, 17वीं शताब्दी का सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा वस्तु विषय और कार्यशैली और रीति के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा मध्यकाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी होगी, जिसमें सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि और विषय वस्तु तथा कार्य की शैली एवं रीति के बारे में पूछा जाएगा। और आधुनिक काल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें प्रमुख साहित्यिक रूपों का विकास, विषय वस्तु, रीति और शैली में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मणिपुरी लोक साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दंत कथा, लोक कथा, लोकगीत, गाथा, लोकोक्ति तथा पहेली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा मणिपुरी संस्कृत के विभिन्न पक्ष, जैसे हिंदू पूर्व मणिपुरी आस्था, हिंदुत्व का आगमन तथा समन्वयवाद की प्रक्रिया, इसके अलावा प्रदर्शन कला लाई, हरोवा और महारस, इसके अलावा स्वदेशी खेल, सगोल, कांगजेई, खोंगी कांगजेई कांग, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं वो लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की।
सेकेंड पेपर के पहले भाग में आपसे प्राचीन तथा मध्यकालीन मणिपुरी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्राचीन मणिपुरी साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर राइटर्स और उनकी कृतियां दी गई हैं, आप इनको डाउनलोड कर लें। इसके अलावा मध्यकालीन मणिपुरी साहित्य के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। दूसरे पार्ट में आपसे आधुनिक मणिपुरी साहित्य के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कविता और महाकाव्य के बारे में बताया जाएगा। कविता में आपसे मणिपुरी शेरिंग प्रकाशन मणिपुरी साहित्य परिषद 1988 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कृतियां दी गई हैं, आप इनको डाउनलोड कर लें, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इसमें आपसे 2 महाकाव्य पूछे जाएंगे, 3 नाटक पूछे जाएंगे और उपन्यास, कहानी और गद्य पूछा जाएगा। उपन्यास आपसे ये 4 पूछे जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं और डाउनलोड कर लें। फिर इसके अलावा कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और उनके प्रकाशन के नेम दिए गए हैं, आप उससे जो है ये बुक्स खरीद सकते हैं। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड कर लें और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।